Welcome students. Today here in this video we will discuss about some of the uses of future indefinite tense. In the previous video we discussed about the simple uses of future indefinite tense where we use shall with I and we and will with other nouns and pronouns. Here we will discuss about the reversible uses of shall and will. तो यहाँ पर हम आई और वी के साथ जो है विल का यूज़ करेंगे और अदर्स के साथ चाहे वो अदर नाउन्स हैं या प्रोनाउंस है उसके साथ हम शैल लगाएंगे। तो कौन कौन सी कंडीशन है जहाँ पर ये रिवर्सेबल यूजेस हम करते हैं। नंबर एक हम लिखते हैं नंबर एक पे प्रॉमिस। When we promise to somebody to do something और promise to self, जब किसी को प्रॉमिस करते हैं कि मैं आपके लिए ये काम करूँगा वो काम करूँगा, तो उस कंडीशन में जो है विल और शेल का जो है रिवर्सेबल यूज़ होता है। आई और वी के साथ हम फिर विल लगाते हैं और अदर्स के साथ हम शेल लगाते हैं। तो प्रॉमिस फॉर एग्जाम्पल don't worry, I dash help you. So you are promising that person that he needs not worry, you will help him. तो I will help you. तो यहाँ पर हमने रिवर्सेबल यूज किया क्योंकि यू आर प्रोमिसिंग दैट पर्सन टू डू समथिंग फॉर हिम। I dash some money in need. जब तुम्हें ज़रूरत होगी तो मैं तुम्हें जो है कुछ ना कुछ पैसे उधार दूंगा। तो यू आर प्रॉमिसिंग दैट पर्सन। तो प्रॉमिस किया है तो हम रिवर्सेबल यूज़ करेंगे, सिंपल यूजेस हम यहाँ पर नहीं करेंगे। तो जब हम प्रॉमिस किसी से करते हैं या कोई हमसे प्रॉमिस करता है तो उस कंडीशन में हम जो है आई और वी के साथ विल का यूज़ करेंगे और अदर्स के साथ हम जो है शेल का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट यूज़ देखें सेकंड, टू कमांड। जब हम किसी को कमांड देते हैं, ऑर्डर देते हैं कोई काम करने के लिए, तो उस कंडीशन में भी इसका जो है रिवर्सेबल यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल यू डैश नॉट प्ले here, you dash not play here. तो you are commanding that person that you are not allowed to play here. तो यहाँ पर हम जो है रिवर्सेबल यूज करेंगे you shall not play here. तो you are ordering that person कि उसको यहाँ पर खेलने की जो अनुमति नहीं है। कोई और एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। दे डैश पे ऑल देयर डेट्स, कि उन्हें अपने सारा कर्ज चुकाना पड़ेगा। तो यू आर ऑर्डरिंग दैट पर्सन, उन लोगों को आप कमांड कर रहे हो कि आपको जो कर्ज लिया है वो चुकाना होगा। तो यहाँ पर भी सेम इज द सिचुएशन, सिमिलर सिचुएशन है। दे शैल पे ऑल देयर डेट्स। तो इस कंडीशन में भी हम जो है फ्यूचर इंडेफिनिट में आई और वी के साथ विल और अदर्स के साथ शैल का यूज़ करते हैं। थर्ड अपना यूजेस देखिए स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। थर्ड क्या है? स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। जब स्ट्रॉन्गली डिटर्मिन करते हैं कुछ काम को करने के लिए तो उस कंडीशन में भी ये रिवर्स यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल
I dash top this year. तो इट्स योर स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन दैट यू विल टॉप. तो आई विल टॉप दिस ईयर. तो ये आपका स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन है. वी डैश नॉट वी डैश नॉट गिव अप एट एनी कॉस्ट. तो ये स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन है कि आप किसी भी हालत में जो है हार नहीं मानेंगे. तो यहाँ पर भी सिमिलर सिचुएशन है. तो वी विल नॉट गिव अप एट एनी कॉस्ट. वी विल नॉट गिव अप एट एनी कॉस्ट. तो इस टाइप के जो सेंटेंसेस जहाँ स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन शो हो रहा है, चाहे वो अपना है चाहे कोई और व्यक्ति किसी और व्यक्ति का है, तो उस कंडीशन में भी हम जो है इनको रिवर्सेबल यूज़ करते हैं. यहाँ पर आई और वी के साथ हमने विल का यूज़ किया और बाकी के साथ जो हम जो शैल का यूज़ करेंगे. नेक्स्ट देखें. फोर्थ, थ्रेट. व्हेन वी थ्रेट समबडी और समबडी थ्रेट्स अस, जब हम किसी को धमकी देते हैं. आई डैश dismiss you. तो यू आर थ्रेटनिंग समबडी कि आप उसे डिसमिस कर देंगे. तो यहाँ पर आप रिवर्स यूज करेंगे. आई विल डिसमिस यू. तो यू आर थ्रेटनिंग समबडी. तो उस कंडीशन में कोई और एग्जांपल ले सकते हैं. हम बहुत गुस्सा होते हैं कई बार, तो उस कंडीशन में हम बोलते हैं आई डैश किल यू, आई विल किल यू. तो यहाँ पर आई विल किल यू. तो यू आर थ्रेटनिंग समबडी टू डू समथिंग. किसी को थ्रेट कर रहे हैं कोई काम करने के लिए, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं ये एक्शन लूंगा, ये करूंगा आपके प्रति. तो उस कंडीशन में जब थ्रेट करते हैं, किसी को धमकी देते हैं, तो उस कंडीशन में भी इसका जो है रिवर्सेबल यूज होता है. और नेक्स्ट देखिए, willingness to do something. जब हम किसी की अपनी विलिंगनेस से किसी के लिए कोई काम करते हैं, तो उस कंडीशन में भी रिवर्सेबल यूज करना है. अपनी इच्छा से जब हम किसी को काम करने के लिए, उसने हमें कहा नहीं है, सामने वाले व्यक्ति ने हमें बोला नहीं कि मेरे लिए ये काम करो, लेकिन हम अपनी इच्छा से वो काम करते हैं, उसके लिए करने के लिए तैयार होते हैं. तो उस कंडीशन में भी हमें ऐसे ही यूज करना है. I dash carry your bag. तो कई बार पेरेंट्स जब घर पे आते हैं ना, आपकी कोई पसंदीदा चीज़ ले आए, तो आप गाड़ी से ही जो है वो बैग उठा के लेके आते हो. कहते हैं मैं ले जाऊँगा बैग. तो यहाँ पर आई विल कैरी योर बैग. तो यार आपकी विलिंगनेस है उस व्यक्ति के प्रति काम करने के लिए. उसने कहा नहीं आपको, उसने आपको किस चीज़ काम करने के लिए बोला नहीं है, तो यू आर ऑटोमेटिकली रेडी टू हेल्प दैट पर्सन. तो उस कंडीशन में हम जो है विलिंगनेस जब हम अपने आप शो करते हैं, किसी काम को खुद करने की कोशिश करते हैं किसी दूसरे व्यक्ति के लिए, तो उस कंडीशन में भी हम जो है विल और शैल को रिवर्सेबल यूज़ करेंगे. ये ध्यान रखना है. कोई और एग्जाम्पल ले सकते हैं यहाँ पर. इस टाइप का सेंटेंस कोई और ले लीजिए. आई डैश टेक अप आई डैश टेक अप योर वर्क एंड कंप्लीट इट. सामने वाले व्यक्ति ने बोला नहीं कि मेरा काम करो, लेकिन यू आर रेडी. आप अपने आप कह रहे हैं कि आई विल टेक अप योर वर्क, आई विल टेक अप योर वर्क एंड
कंप्लीट इट, तुम्हारा काम मैं अपने हाथ में लूँगा और उसे पूरा कर दूंगा। तो यहाँ क्या है, विलिंगनेस है हमारे किसी काम को करने के लिए। वी आर ऑटोमेटिकली सेल्फ विलिंगनेस शो कर रहे हैं। सामने वाले व्यक्ति ने हमें कोई रिक्वेस्ट नहीं की है कि वो मेरे लिए कोई, हमारे लिए कोई काम करे। तो जब सामने वाले की बिना रिक्वेस्ट के हम किसी का मदद करते हैं तो उस कंडीशन में भी हम जो है इस टाइप के सेंटेंसेस फ्रेम करते हैं। जैसे किसी को सड़क क्रॉस कराते हैं तो सामने वाले व्यक्ति ने नहीं बोला आपने, लेकिन आपने सिचुएशन को देख के खुद उसकी हेल्प करने के लिए आप चले गए कि कोई बात नहीं, सड़क मैं आपको पार करा दूँगा, आई विल हेल्प यू। जैसे आई विल हेल्प यू टू क्रॉस द रोड, तो ऐसी कंडीशन में भी जो है हम विल लगा रहे हैं आई के साथ, क्योंकि आप सेल्फ विलिंग है उस काम को करने के लिए। तो उस कंडीशन में हम जो है फ्यूचर इंडेफिनिट में जो है विल और शैल का रिवर्सेबल यूज़ करते हैं। और नेक्स्ट है, एक है टू रिक्वेस्ट। जब हम किसी को रिक्वेस्ट कर सकते हैं और टू एक्सप्रेस इंटेंशन या विश शो करते हैं, तो उस कंडीशन में नॉर्मल यूज़ करना है। विल एंड शैल। वैसे तो शैल का यूज़ ही नहीं होता है यहाँ पर, नॉर्मल यूज़ ऑफ विल करेंगे। डैश यू लाइक टू हैव a cup of tea, डैश यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी। तो सामने वाले व्यक्ति को आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उसकी इंटेंशन पूछ रहे हैं, उसकी विश पूछ रहे हैं, तो विल यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी। डैश यू प्लीज कम हियर। अगर टेंसेज में सेंटेंस आया है इस टाइप का, तो यहाँ पर भी हम जो है रिक्वेस्ट कर रहे हैं सामने वाले पर्सन से, विल यू प्लीज़ कम हियर। तो जो कम यहाँ पे है ये यहाँ पे ब्लैंक नहीं आएगा, विल यू प्लीज़ कम हियर। तो विल और ये जो सिंपल यूज़ हमने जो इसका किया है, विल यू प्लीज़ कम हियर। तो यहाँ पर भी हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई है और विल लगाया हुआ है। तो इस कंडीशन में हम जो है सिंपल यूज़ करेंगे। व्हेन यू आर एक्सप्रेसिंग सम इंटेंशन और यू आर शोइंग सम रिक्वेस्ट टू समबडी, या किसी के विश आप जानना चाहते हो, सामने वाले व्यक्ति की जो है इंटेंशन आप पता करना चाहते हैं कि उसे क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है, तो उस कंडीशन में हम जो है विल और शैल का जो है सिंपल यूज़ करेंगे। शैल का यहाँ पे यूज़ नहीं होता है, तो विल ही यूज़ होता है, क्योंकि हम किसी की को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, किसी की इंटेंशन जानना चाहते हैं, तो सेकंड पर्सन हमारे सामने होगा, तो सेकंड पर्सन के साथ हम जो है सिंपल कंस्ट्रक्शन के अंदर जो है विल का यूज़ करते हैं। तो ये कुछ ऐसे यूजेस थे विल और शैल के, जिनको मॉडल्स के तौर पर भी यूज़ किया जाता है और जिनको टेंसेज में इस तरीके से यहाँ पर भी हम इसको रिवर्स यूज़ में शो कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल अबाउट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। और नेक्स्ट वीडियो में फ्यूचर कॉन्टिन्यूस डिस्कस करेंगे, और तब तक आप इसको जो है अंडरस्टैंड कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में फ्यूचर इन कॉन्टिन्यूस के साथ हमारा जो है टेंसेस का मेन पोर्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का रूटीन लाइफ में हमारा कोई यूज़ नहीं है, नेग्लिजिबल यूज़ उसको हम मानते हैं। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके से टेंसेस का टॉपिक हमारा यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ टेंसेस हम कंप्लीट करेंगे, तो तब तक आप वेट कीजिए, जब नेक्स्ट वीडियो आएगा तो अपलोड कर दिया जाएगा। And that's all about future indefinite tense. Thank you.